ये एक पेड वीडियो है, टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए इनके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ा है, इनको थोड़ा इमरजेंसी भी था। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, और आप लोग भी सीखेंगे समझेंगे कैसे क्या करना रहता है। जिसमें 12 घरों को फिर से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हाउस को देखेंगे और ये भी देख लेंगे साथ साथ में कि कोई प्लैनेट्स उच्च के या नीच के तो नहीं है। तो उच्च या नीच की कंडीशन इसमें देखने पे पता चल रहा है हम लोगों की कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो उच्च का नीच का हो, यानी कोई प्रॉब्लम के नहीं है, सब चीज़ बहुत बढ़िया है। ठीक है, आइए अब हम फर्स्ट हाउस को देखेंगे। फर्स्ट हाउस में गुरु है, मंगल है, और गुरु और मंगल और केतु के होने की वजह से गुरु, मंगल और केतु, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आइए गुरु मंगल केतु की वजह से क्या होता है बता दे रहे हैं। गुरु जो होंगे वो आपके में धार्मिक प्रवृत्ति डालेंगे, मंगल जो होता है वो थोड़ा एग्रेशन डालते हैं, केतु जो होता है ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ओवर थिंकिंग दे रहे हैं केतु। मंगल जो है आपको थोड़ा गुस्सा, और गुरु जो है आपको नॉलेज और साथ में धार्मिक प्रवृत्ति दे रहे हैं। इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट जॉब मिलता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, गुरु और सूर्य, और आपके गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा योग दिखा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का अच्छा योग दिखा रहा है क्योंकि सूर्य यहाँ देख रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब को प्रॉमिस करेंगे। ये घर जो है आपके जॉब का होता है। ठीक है, और जॉब में सूर्य की दृष्टि आ गई, यहाँ देख रहे हैं, तो देखने की वजह से क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और गुरु है लग्न में ऑलरेडी, तो इसका पूरे प्लैनेट पे सारे बॉक्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो गुरु की अच्छी दृष्टि होने की वजह से भी गवर्नमेंट जॉब आपका दिख रहा है। केवल आपको कंडीशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिग्री अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे गुरु को 60 डिग्री मिला हुआ है, सूर्य को 26 मिला है, और लग्न को 27 मिला है। तो यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब की प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ में आपको थोड़ा बीज मंत्र भी ध्यान देना होगा कि गुरु का और शनि का बीज मंत्र आपको पढ़ना होगा। गुरु और शनि का बीज मंत्र आपको पढ़ना होगा, गुरु का और शनि का। गुरु का होता है ग्राम ग्रिम, ठीक है, ग्राम ग्रिम ग्रोम, ये म मतलब होता है जैसे ऐसे दो बिंदु होते हैं, इसको म बोलते हैं। ठीक है, ग्राम ग्रिम ग्रोम लिख दे रहे हैं हम, देखिए आप, तो इसको याद रखेंगे। आप कहीं से भी बीज मंत्र ले सकते हैं इसको। ठीक है, गूगल करके भी, ग्राम ये बिंदु आ गई तो यानी म हो गया, ग्रिम फिर बिंदु आ गई, ग्रोम। ठीक है, सह गुरुवे नमः, इसके बाद आप गुरुवे नमः करके होता है। ठीक है, ये होता है गुरु का। ऐसे ही होगा प्राम प्रीम प्रॉम, बस सेम रहेगा आप सारे में। ठीक है, तो शनि का हो जाएगा प्राम, ठीक है, म के लिए बिंदु, प्रीम प्रॉम, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर वही सेम सह शनिश्चराय नमः, नमः ऐसे होता है, आपको बताया। ये दो आ गया तो इसको ह ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो बीज मंत्र आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए। सेकंड हाउस पे आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट हाउस को किसी और की दृष्टि तो नहीं आ रही, कोई और तो नहीं देख रहा, ये भी चेक किया जाता है। इससे और चीज़ें भी क्लियरली पता चलती हैं। तो यहाँ किसी की दृष्टि नहीं है। सेकंड हाउस में देखेंगे, सेकंड हाउस में शनि बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में शनि हो, ठीक है, और कोई देख रहा है कि नहीं ये भी कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सेकेंड हाउस में शनि है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि आपकी बातें जो होती हैं, और इस पे दृष्टि किसी की नहीं है। ठीक है, तो इस पे दृष्टि न होने की वजह से क्या होता है, आपकी बातें जो होती हैं, मतलब कह सकते हो आप सच के साथ रहते हो एक तरीके से। एक चीज़ जो गड़बड़ है कि आप किसी के मुंह पे सच बोलोगे। जब शनि आ गए प्रभावी हो गए, शनि अगर प्रभावी, तो आप मुंह पे सच बोलने लगोगे। तो ये बातचीत करने के मामले में अच्छे नहीं माने गए हैं। ठीक है, तो देखिए सच बोलने का आदत तो ठीक होता है, लेकिन हमेशा रूखा कहीं भी अच्छा नहीं होता। तो आप उसको प्यार से कहिए उसी चीज़ को, मतलब ऐसे कोई भी एक लाइन जो होती है डायरेक्ट ना बोल के उसे प्यार से बोलिए जो भी है ना। और कभी कुछ टाइम तक तो आप ये करिए नहीं, अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए कि बात अच्छे से कैसे करें, मतलब बोले कैसे कि जो चीज़ों को सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, इस चीज़ का प्रैक्टिस करें।
दूसरा यहाँ से देखते हैं धन, कि आप पैसा इकट्ठा करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो जब दिखा रहा है कि आप पैसा, इस घर से इनकम देखते हैं तो दिखा रहा है शुक्र है यहाँ पे, यानी इनकम तो दिखा रहे हैं आपके, है ना, इनकम दिखा रहे हैं और यहाँ स्टोर होते हुए भी पैसा दिख रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं आ रहा है, स्पीड अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि है, स्पीड मतलब जमा तो कर रहे हैं लेकिन स्पीड अच्छी नहीं है। दूसरी एक चीज़ और देखेंगे, आपकी फैमिली, जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो उनके पास अपनी ज़मीन होगी, क्योंकि शनि ज़मीन के कारक होते हैं, तो ये कह सकते हो कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शनि है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, देखते हैं तीसरे घर में, तीसरे घर में कौन है, किसकी दृष्टि पड़ रही, सबसे पहले ये देखा जाता है। तो राहु की यहाँ दृष्टि आ रही है, राहु की 9वीं दृष्टि होती है, 5, 7 और 9 राहु की दृष्टि होती है, तो ये 9वीं दृष्टि इनकी अभी यहाँ से पड़ रही है। कैसे काउंट किया जाता है वो भी हम बता रहे हैं, जहाँ से होते हैं वहाँ से इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमेशा उसके सामने 7वां पड़ता है, ठीक है, 7, फिर 8वां और फिर ये 9वां, तो राहु की 9वीं दृष्टि है, ओके। तो राहु की गुरु और केतु, गुरु, राहु और केतु, इनकी दृष्टि एक जैसी होती है। एक जैसी कहने का मतलब कि अपने घर से पहले ऐसे जाके 5वें पे देखते हैं, फिर 7वें पे देखते हैं और फिर 9वें पे देखते हैं, ऐसे ही राहु, गुरु और केतु करते हैं, तीनों की दृष्टि एक जैसी होती है। अलग किसकी होती है, मंगल और शनि की, ठीक है, इनकी दृष्टि अलग होती है, इनको स्पेशल दृष्टि इन सारे प्लैनेट्स को मिले हुए हैं। तो अब मंगल कैसे देखेंगे, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, 7वीं सबको मिलती है, हर एक प्लैनेट को 7वीं दृष्टि मिलती है। केवल मंगल, शनि और राहु, केतु और ये दो है ना, गुरु, केतु और राहु, इनको अलग दृष्टि मिली हुई है। तो ये तीन तो एक जैसे होते हैं, इनका अलग है, ये लोग 3 घरों पे एक साथ देखते हैं, ठीक है। थर्ड हाउस में आते हैं, थर्ड हाउस में 1 नंबर लिखा है जो कि मंगल का होता है, ये बता रहा है कि आप ब्रेव हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा कंडीशन यहाँ है कि आपको ब्रेव दिखा रहा है, ब्रेव होना बहुत ज़रूरी होता है, कई चीज़ों के लिए ज़रूरी हो गया है। प्लस वहाँ राहु भी देख रहे हैं, राहु अपने आप में बहुत ब्रेव होते हैं, तो ये दोनों ब्रेव प्लैनेट यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा कंडीशन होता है, गुड, बहुत अच्छी बात है ये, ऐसे में डिसीज़न लेने में आपको आसानी होती है। सूर्य का कंडीशन भी ठीक है आपका, ओवरऑल चीज़ें अच्छी जा रही हैं आपकी। चश्मा लग जाएगा हो सके आपको जल्दी ही, क्योंकि सूर्य का कंडीशन जो है आपके लेफ़्ट आइज़ की तरफ आ रही है, तो लेफ़्ट आइज़ में आपको जबकि ज़्यादा पढ़ोगे ना या ज़्यादा लाइट सोर्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लेफ़्ट आइज़ में दिक्कत आ रही है। अब इस घर से हम लोगों ने देख लिया कि कंडीशन अच्छा है, आप ब्रेव दिखा रहे हैं, है ना। प्लस यहाँ पे किसी और की दृष्टि है कि नहीं है, बस राहु की दृष्टि आ रही है। अब आते हैं आपके चतुर्थ हाउस में, जहाँ 2 नंबर लिखा है जो कि शुक्र की राशि होती है, ये 2 नंबर जहाँ लिखा रहेगा वो शुक्र की होगी, 2 नंबर और 7 नंबर ये दोनों शुक्र को मिला हुआ है, ठीक है, जैसे 9 नंबर और 12 नंबर गुरु को मिला हुआ है, ठीक है। तो अब इसके देखेंगे कि भाई ये दोनों के स्वामी हैं, ये यहाँ पे शुक्र है ना, तो ये दोनों आके देखेंगे कि इनके स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं। तो पहले हम इस घर को थोड़ा और समझ लेते हैं कि इस घर पे कोई और देख रहा है क्या, तो बिल्कुल मंगल की दृष्टि आ रही है, चौथी दृष्टि, ठीक है, फिर वैसे ही काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे काउंट करते हैं। तो ये मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है, क्या किसी और की भी दृष्टि आ रही है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, शनि की दृष्टि आ रही है, तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि आ गई है, मंगल की दृष्टि आ गई है, ठीक है। अब बात ध्यान रखेंगे कि ये है आपकी मम्मी का घर, आपके सुख का घर, आपके बनाए प्रॉपर्टी का घर। तो आपके बनाए प्रॉपर्टी की बात करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों प्रॉपर्टी कारक होते हैं। अच्छी कंडीशन दिख रहा है, वो भी भाग्य भाव से और आपके इनकम से बना हुआ है कनेक्शन, है ना, ये एक अच्छा कंडीशन है। अब ये दिखा रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी बनाओगे इन फ्यूचर, ठीक है, आप खुद अपने दम पे प्रॉपर्टी भी बना रहे हो, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम दिखा रहा कि आपकी मम्मी को हेल्थ इशू आ रहा है, लो ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा चांस है आपकी मम्मी को, ठीक है, तो मम्मी की हेल्थ का भी ध्यान रखें। सुख की बात करें तो सुख में भी थोड़ी आपकी कमी देखने को मिलेगी, जिसमें मंगल और शनि का इफेक्ट दिख रहा है, इसलिए सुख में थोड़ी आपको दिक्कत दिख रही है, ठीक है। चलिए, मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे आप।
पाँचवें घर की बात कर लेंगे। टोटल 12 घर होते हैं, पाँचवें घर की बात कर लेते हैं। तो पाँचवें घर में आपका चंद्रमा बैठा है, ये प्यार के लिए अच्छे होते हैं, आपके लाइफ में अपोजिट जेंडर लेके आते हैं। डिग्री जो है 29 हो गई है, ये अप्रॉक्स यहाँ से हटने वाले हैं, हट के अब यहाँ पे आ जाएंगे। 29 के बाद जैसे ही 30 होगा, एक नंबर यहाँ से फिर चालू करेंगे। कोई भी प्लैनेट 0 से लेकर 30 तक ही रहता है एक घर में, ठीक है, 0 से 30 रहेगा। फिर जैसे ही दूसरे, जैसे यहाँ पे जब एंट्री लेगा इसमें तो 0 रहेगा, फिर बैठते बढ़ते 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 यहाँ लास्ट में 30 हो जाएगा, बीच में 15 रहता है। फिर यहाँ से जैसे इसमें घुसेगा तो फिर 0 से चालू होगा 30 तक में 15, फिर 0 से 30 तक में, फिर यहाँ आएगा तो फिर 0 से चालू होगा 30 तक, लास्ट तक जाएगा 15 होते हुए, ठीक है। ऐसे चलते हैं प्लैनेट। तो दिखा रहा है चंद्रमा जो है 29 डिग्री का है, इसका मतलब कि इसके अब लास्ट में एकदम बैठा हुआ है इस घर के, तो यानी इस पे भी इफ़ेक्ट आएगा और इसके पे भी इफ़ेक्ट आएगा, आपके चंद्रमा का दोनों पे इफेक्ट आएगा। यहाँ चंद्रमा स्वग्रही हैं, तो हमें बताएं ज़रा, क्या ऐसा है कि आपको सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें हो जाती है जल्दी, ठीक है। उसके अलावा बता रहे हैं आपके लाइफ में अपोजिट जेंडर के आने के चांसेस बहुत अच्छे खासे दिख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा ब्यूटी के भी कारक होते हैं, रोमांस के भी कारक शुक्र होते हैं, दोनों की दृष्टि बनी हुई है इस घर पे। और यहाँ आपको दिख रहा है क्लियर इंडिकेशन कि आपके लाइफ में लड़के इजली आ रहे हैं, ठीक है। साथ में इस पे आप एक चीज़ और देख लेंगे कि यहाँ पे केतु और गुरु दोनों की दृष्टि बन गई है, तो एक आपको स्ट्रांग ब्रेकअप भी देखने को मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ देगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बहुत समझदारी से काम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पाँचवें घर पे शुक्र का और शुक्र के कंडीशन है क्या, और गुरु और केतु का भी दिख रहा है यहाँ पे दृष्टि। तो इन तीनों की दृष्टि की वजह से ये पता चल रहा कि आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ऐसे चीज़ें होंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों कारक होते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को इस जगह पे देख रहे हैं, और ये होगा ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से कंफर्म हो रहा है। अब एक बार देख लेंगे कि ये लव मैरिज के कितने चांस बन रहे हैं। तो ये है 5, ये है 3, ये है 11। 5 नंबर यानी सूर्य, तो सूर्य आके यहाँ बैठ गए हैं। 3 नंबर यानी बुध भी आके यहाँ बैठ गए हैं। 11 नंबर शनि, यानी 11 शनि यहाँ आके बैठ गए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इसकी कोई दृष्टि भी बन रही है। तो यहाँ से दृष्टि इनकी यहाँ बन रही है 10वें घर पे, शनि की 3, 7 और 10 दृष्टि होती है। तो यहाँ से तीसरा यहाँ था, फिर 7वां हमने बोला ठीक सामने होता है, और 10वां फिर इनका यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये दृष्टि होती है और शनि की दृष्टि यहाँ बन रही है। कुल मिला के कहा जाए तो लव मैरिज के चांसेस कंपैरेटिवली काफ़ी कम दिख रहे हैं। बस एक ही यहाँ पे दिख रहा है कि इन दोनों का कनेक्शन यहाँ आके बना हुआ है, सिर्फ यही एक आपको लव मैरिज के चांसेस बनाते हुए दिख रहा है। और क्योंकि आप ब्रेव है इसलिए डिसीजन लेने में भी आसानी कर रहे हैं, तो ये एक लव मैरिज के चांसेस आपके दिखा रहा है, ठीक है। ये एक लव मैरिज के चांसेस दिखा रहा, केवल आपका शनि जो है ना बहुत साथ नहीं दे रहा है। अच्छी बात होती है शनि साथ ना दे तो, एटलीस्ट लव मैरिज में, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि ऐसे में वो आपको कास्ट रिलीजन से अलग ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी बात है कि गुरु है तो अच्छी बात है कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव लव भी आएगा। गुरु देखने के मतलब है कि पॉजिटिव होता है, तो एक पॉजिटिव लव भी आपके लाइफ में आएगा। केतु की दृष्टि का मतलब है तड़प जाएंगे, आपको एक ब्रेकअप होगा और आप तड़प जाओगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आएंगे फिर हम छठे घर को बात करेंगे। छठे घर में 4 नंबर लिखा है जो कि चंद्रमा का खुद ही है, जो कि आप पीछे गए हुए हैं। इस केस में क्या होता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखिएगा, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी बने रहते हैं, इनसे आपको बचना है। ज्वर आपको ईजिली फीवर बार बार हुआ करेगा, इसी वजह से थोड़ा इस चीज़ को चेक करेंगे हम। आपके में हेल्थ इशू दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि छठे घर को आपके दिक्कत भी आ रही है। ओवरऑल इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी तक में। और सिर्फ आपको इसलिए प्रॉब्लम्स बताते हैं कि आप उन सब चीज़ों से बच सके। अच्छी चीज़ें भी बहुत होती हैं, लेकिन बेसिकली हम काम की चीज़ें पहले बता देते हैं जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें और उसको होने से रोक सकें। देखिए 7वें घर की बात करेंगे तो यहाँ 5 नंबर लिखा है और राहु भी है, तो ये होता है मैरिड लाइफ, ये होता है मैरिड लाइफ और आपका हस्बैंड। तो 5 नंबर का कहने का मतलब है प्लस राहु है, इसका मतलब दिखा रहा है कि मैरिड लाइफ में थोड़े झगड़े दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, झगड़े यहाँ पे मैरिड लाइफ में दिख रहा है। साथ में आप मांगलिक हैं, ये बात आप जानते होंगे कि आप मांगलिक हैं, और आपके मैरिड लाइफ में झगड़े भी दिखा रहा है। जो आपका हस्बैंड हो वो थोड़ा एग्रेसिव होगा, ईगोइस्ट हो सकता है, थोड़ा ईगो भी उसके में दिखेगा। एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हर वक्त लोगों को ये थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है ना ईगो की तरह दिखता भी है,
ये चीज़ भी आपको देखने को समझने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम इसको और डिटेल में देखना चाहें कि क्या आपके मैरिड लाइफ का कंडीशन ठीक है, तो ये हम देखते हैं 9 मास चार्ट से। ये है 9 मास। अभी तक हम लोग लगन में थे, अब 9 मास में आए हुए हैं। 9 मास मतलब होता है मैरिड लाइफ के बारे में ज़्यादा जानना हो तो हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ देखेंगे सूर्य की कंडीशन बहुत ज़बरदस्त हो गई, यानी आपका गवर्नमेंट जॉब तय बता रहा है। फिर गुरु की भी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, ये भी बहुत एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। अब यहाँ पे शुक्र आ गए हैं मंगल के में और शनि फिर अपनी राशि में आ गए, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। अब मैरिड लाइफ को देखते हैं तो चंद्रमा का यहाँ होना बहुत अच्छा होता है मैरिड लाइफ के लिए। मंगल और केतु एक साथ है, मंगल केतु एक साथ है तो ये गुस्से के कारक होते हैं। और फिर मंगल की दृष्टि फिर से लगन में, चौथी दृष्टि फिर से लगन में बनी है। इसका मतलब गुस्सा जो दिख रहा है कि आपके मैरिड लाइफ में गुस्सा एक प्रॉब्लम बन के आ रहा है, वो दिख रहा है। इसके अलावा इसको देखेंगे कोई और तो नहीं देख रहा, तो नहीं देख रहा। सुख भाव में स्पेशली हम लोग को ध्यान देना रहता है कि सुख भाव में किसी का इंटरफेरेंस ना, कोई प्लैनेट बदमाशी ना कर रहा हो और आपको सब प्रॉपरली बेटर मिल रहा हो। लेकिन सुख भाव में देखेंगे आप तो राहु जो कि झगड़े के कारक होते हैं, मंगल गुस्सा के कारक होते हैं, इनकी दृष्टि बनी हुई है। यानी आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा झगड़ा और गुस्सा ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, 7वें घर में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु एक बहुत, जहाँ भी होंगे यहाँ पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। ये जहाँ भी होंगे वहाँ से अच्छा फल निकाल के लाते हैं। तो ये दिखा रहा है आप दोनों के बीच की सहभागिता। तो यहाँ पे गुरु का होना बहुत अच्छा होता है, ये बाकी सारे बुरे प्रभाव को ख़त्म करने के लिए यहाँ बैठेंगे। ठीक है, तो चलिए ये बड़ा अच्छा चीज़ देखने को मिल गया है कि मैरिड लाइफ चल रही है आपके। ठीक है, जो दिक्कत था लेकिन आगे बेटर दिख रहा है। और यहाँ से अब एक चीज़ और पता चल गया, सूर्य स्ट्रांग हो गया है आपका, यानी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बढ़ा दिया है। तो याद रखें, आपको जो बीज मंत्र बताया हमने, गुरु का करना है, शनि का करना है और सूर्य का आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन चलिए सूर्य भी आप कर ही लीजिए, सूर्य आपका अच्छा है। ये तीनों आप प्लैनेट आपको अब बीज मंत्र हमेशा पढ़ने हैं। ठीक है, सूर्य को 1 मिनट रोक भी सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ तो करना ही करना। अगर साथ में मन करे तो आप शुक्र और बुध को भी कर सकते हो, तो भी आपको अच्छा जॉब देखने को मिलेगा। वैसे तो शुक्र को कर लें तो और अच्छा रहेगा। तो आप यानी कि शनि का, शुक्र का और गुरु का, और अगर अच्छा लगे टाइम बचे तो सूर्य का करेंगे बीज मंत्र। बीज मंत्र 108 बार पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए आइए हम आपके अष्टम भाव पे चलते हैं। 8वां भाव जो होता है ये आपके लाइफ में आने वाले सडन इवेंट्स और लाइफ परिवर्तन, जो जिससे कि चेंज हो दुनिया आपकी, वो सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। ठीक है, आपका लाइफ सर्कल भी देखा जाता है, बट वो देखना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए अब यहाँ से हम देखेंगे शनि की दृष्टि बन रही है इस घर पे। ये एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि आपके वो लगन के भी स्वामी हैं। लगन में 11 नंबर लिखा है, इसके स्वामी हो गए शनि। 10 नंबर और 11 नंबर शनि को मिला है, 10 नंबर और 11 नंबर शनि को मिला हुआ है। तो ये एक अच्छे हैं, क्योंकि आपके लग्न के जो भी पहले घर का स्वामी हो जाता है वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, बशर्ते बस वो नीच का ना हो। जैसे 1 नंबर पे शनि आ गए तो वो नीच के होते हैं, गुरु अगर 10 पे आ गए तो वो नीच के होते हैं, मंगल अगर आपके 4 पे आ गए तो नीच के होते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, बट ओवरऑल आपका भी सारा कंडीशन ठीक दिखा रहा है। लाइफ में आपके एक पॉजिटिव चेंज भी दिखा रहा है शनि की वजह से, मेहनत से। तो यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और फिर आपके लाइफ में चेंजेस आएगा। ठीक है, वो मेहनत से। अब 9वें घर की बात करते हैं, जो कि आपका भाग्य का होता है। भाग्य में 7 नंबर यानी शुक्र लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। शुक्र का कनेक्शन कहाँ से हो गया? लाभ से। भाग्य का कनेक्शन लाभ से हो गया, चलिए अच्छी बात है। आप देखते हैं जरा पे, यहाँ पे कोई और भी देख रहे हैं क्या? हाँ, केतु देख रहे हैं। और कोई देख रहा है? हाँ, गुरु देख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया चीज़ है। अच्छा, इस घर में एक चीज़ और था कि यहाँ शनि के साथ साथ मंगल भी देख रहे थे, है ना। तो आप भी थोड़ा सा हेल्थ पे स्पेशली ध्यान रखेंगे, ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों पे स्पेशली ध्यान रखेंगे। जैसे आपकी मम्मी पे दिखा रहा है लो ब्लड प्रेशर, वैसे ही। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस घर में हमको किसकी दृष्टि मिल रही है? गुरु की, केतु की। ठीक है, और इसके अलावा किसकी मिल रही है? कोई नहीं? हाँ, कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इस चीज़ को समझिएगा कि भाग्य में गुरु का देखना बहुत अच्छा होता है, भाग्यशाली होते हैं लोग ऐसे। ठीक है, तो आपको भाग्य का भी अच्छा हेल्प मिल रहा है।
लेकिन केतु का देखना कुछ कमी रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। ऐसा होता है कई बार कि जो चीज़ें टाइम पे आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि केतु की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप एक काम करेंगे, केतु को भी ऐड करिए, केतु का बीज मंत्र भी पढ़िए सब, ठीक है। सब छोटे छोटे होते हैं इसलिए टाइम नहीं लगता। केतु का भी बीज मंत्र ऐड कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये आपके भाग्य को थोड़ा और बेटर रिजल्ट देने के लिए हो रहा है ना। चलिए, तो गुरु का देख लिया आपने, गुरु का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी आप मास्टर्स यानी आगे की पढ़ाई का भी ट्राई करेंगे और ईजिली हो जाएगा। पढ़ाई आपके सारे में दिखा रहा है। 5वें में भी गुरु की दृष्टि होने की वजह से क्या होता है कि आप नॉर्मल लोगों से आसानी से पास होते हो, ठीक है, गुरु की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करोगे, मेहनत करो। 10वें घर की बात करेंगे। ये 10वां घर होता है जहाँ पे कि 8वां नंबर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये 10वां घर है। ऐसे ये 7वां घर है, ये आपका चौथा घर है, ये आपका पहला घर है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा, ये 8वां हो जाएगा, 9वां हो जाएगा, 10 तो बताया था, 11 हो जाएगा, ये 12वां हो जाएगा। टोटल 12 घर होते हैं, है ना, घर होते हैं। अब हम बोलेंगे कि आपके चौथे घर में, तो ये बोलेंगे हम चौथे घर में दूसरे नंबर की राशि है। दूसरा नंबर का राशि मतलब वृषभ, वृषभ शुक्र का होता है, ठीक है। ऐसे होता है, तो थोड़ा बहुत समझने में आसानी होगा। हम एक और वीडियो बनाएंगे जो समझने के लिए रहेगा आप सब लोग के लिए। तो भाग्य के बाद आ गए हम कहाँ पे? आपके कर्म पे। इसको 10वें घर को कर्म का घर कहा गया है। 10वें घर में 8 नंबर नहीं, मंगल का होना बहुत अच्छा होता है। मंगल बहुत कार्मिक होते हैं। मंगल हुए, शनि हुए, राहु हुए, ये लोग कर्म प्रधान होते हैं, एक्टिव कर देते हैं। हमें गर्म चीज़ों की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से चलो अच्छी बात है, कर्म प्रधान भी है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखें हम जरा कि यहाँ पे कोई और देख रहा है क्या, इसको भी चेक कर लेते हैं। नहीं देख रहा, चलो ठीक है। यानी यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि आप कर्म प्रधान हैं और कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत से आप चीज़ें सुधारेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन होने के भी बड़े अच्छे चांस होते हैं। मतलब जब आप स्पोर्ट्स में रहे होगे या रहोगे तो ये इसमें आप देखो कि आप नॉर्मल लोगों से जल्दी नहीं थकते, नॉर्मल लोगों से जल्दी। देखिए एक चीज़ और, जब चंद्रमा जहाँ होता है वो आपका मन होता है, तो ये रोमांस वाले जगह पे, प्यार वाले जगह पे, बॉयफ्रेंड वाले जगह पे और बच्चे की जगह, फर्स्ट बच्चे की जगह पे आके बैठा हुआ है, तो वहाँ पे मन ज़्यादा जाता है। ऐसे सूर्य आपका आत्मा होता है। तो आत्मा कहाँ बैठा हुआ है? आपके 12वें घर में। 12वां घर अध्यात्म का भी घर होता है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इन कोर, मतलब छोटी चीज़ें तो हो जाती है कि मन कर रहा है अभी ये कर ले, मन कर रहा है वो कर, लेकिन एक होता है कि इन कोर, आपकी एकदम आत्मा से क्या चीज़ आ रही है जो पूरी लाइफ में आपको इफेक्ट डालेगी, वो होता है सूर्य, ठीक है। और लगन क्या दिखाता है? जिसके इर्द गिर्द आपकी ये दुनिया चलने वाली रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर शनि है। शनि जाके आपके परिवार वाले घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया चलती है। यहाँ आप देखेंगे सूर्य भी बैठे हुए हैं, बुध भी बैठे हुए, एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन होता है इसका कि यहाँ से आपको अच्छा फल निकल के आएगा। कि सप्तम के स्वामी भी हैं आपके, सप्तम का कनेक्शन बना हुआ है यहाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहाँ से इनकी दृष्टि होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब भी दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपोजिट जेंडर से दूरी भी बना के रखना है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, आपकी ग्रोथ को कम करेगा, ठीक है। अपोजिट जेंडर से दूरी थोड़ा सा बना के रखेंगे। 10वें घर में देखेंगे, जो हम बता रहे थे, तो कि यहाँ मंगल है, तो इसलिए कर्म प्रधान हो गए हैं। आपको कर्म करना है, कर्म से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। टाइम टेबल बनाएंगे और टाइम टेबल फॉलो करेंगे, ये आपको गवर्नमेंट जॉब श्योर एंड सर्टेन दिखा रहा है कि मिलेगा आपको। 11वें घर में आएंगे तो शुक्र बैठे हैं, जो कि आपकी इनकम को बता रहे हैं कि हाँ ये इनकम करेंगे आप, इनकम आपके श्योर है। चलो बढ़िया चीज़ है कि आपको इनकम भी अच्छा मिलते हुए दिख रहा है। इसके अलावा वहाँ पे राहु की दृष्टि आ गई है, चंद्रमा की दृष्टि आई है, राहु की दृष्टि आई है और शनि की दृष्टि आ गई है, ठीक है। इन 3 लोगों की दृष्टि आ गई है। तो आपसे जो भी बड़े होंगे अगर कोई, तो आप देखेंगे कि उनको थोड़ा सा एक दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन चलिए शनि है, काफ़ी कुछ तक वही देंगे। शुक्र मैनेज कर लेंगे और चंद्रमा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत बस रहेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लेकिन हाँ, आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन है, आपका इनकम अच्छा होते दिख रहा है, ठीक है। आप इन फ्यूचर अच्छा कमाओगे भी। 12वें घर में हमने बता दिया, सूर्य होने की वजह से ये कंडीशन एक बहुत अच्छा कंडीशन बना रहा है। आइए हम आपको बता दें अभी के समय, इस समय आपका टाइम कैसा चल रहा है, किस टाइप का चल रहा है, क्या क्या किस महीने में तक होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं गोचर,
ठीक है। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है गोचर। हम आपको गोचर अब समझाने जा रहे हैं कि गोचर आपकी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट डालेगा इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो अभी राइट नाउ हम आपको बता दें तो क्या चल रहा है कि अभी मंगल मूव किए हैं। देखिए मंगल आ गए हैं आपके भाग्य भाव में, बहुत अच्छी बात है। मंगल भाग्य में आने का मतलब है अब आप 2 महीने तक अपने भाग्य के लिए कर्म करोगे, नो डाउट कर्म करोगे, मेहनत करोगे ही करोगे, ठीक है। मेहनती हो जाते हैं लोग, तो 2 महीने तक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। बस दिक्कत ये है कि अक्टूबर के बाद देखिए 0-0 हो गया है, ये दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए राहु 0-0 हो गया है और ऐसे ही केतु 0-0 हो जाता है। जो राहु होता है वही केतु डिग्री में वही होता है। तो 0-0 होने का मतलब क्या है, यहाँ से अब ये हटने वाले हैं केतु, ठीक है। केतु यहाँ से हटेंगे तो 7 से 8 में नहीं जाते, ये लोग उल्टा चलते हैं, तो ये 6 में आ जाएंगे, आपके इस घर में आ जाएंगे। और यहाँ से आपको सिर्फ मंगल का फल आएगा आगे 2 महीने तक। 2 महीने तक कहने का मतलब है कि आगे आप कर्मशील रहेंगे अपने फ्यूचर को लेके। अब जो प्लान करें, हम जो बता रहे हैं इस चीज़ को बढ़िया से करिएगा, टाइम टेबल बनाइएगा और उसको पूरा फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही मिलेगा, 2024 में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ आपको देखोगे कि मंगल आ जाने की वजह से क्या होगा कि आपको कर्म प्रधान बना रहे हैं। फिर इनकी चौथी दृष्टि बन रही है आपको एकांकी, मतलब ये होता है ना, आप अपने टाइम टेबल फॉलो करने के लिए अपने आप को एक जगह पैक करिए पहले, ज़्यादा सोशल नहीं होइएगा, जो कि मंगल कह भी रहा है कि आपको ये अनसोशल कर देगा, मतलब थोड़ा सा पैक कर देगा आपको। और ये होता है मोक्ष का घर भी बोला गया है, यहाँ मंगल के देखने का मतलब है सेपरेटिव टेंडेंसी, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि आप ये 2 महीने तक आप सेपरेटिव टेंडेंसी में रहेंगे, प्लस पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम हो गया है। मंगल आपके भाग्य में बैठ गए हैं, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। फिर मंगल की दृष्टि आ रही है आपके सुख भाव में, तो क्यों, जब अगर आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे कुछ करने के लिए ना, तो आपके सुख में भी आप देखोगे कि लोग जो बोलेंगे कि आओ टाइम पे खाना खाओ या चलो कहीं घूमने चलते, वो सारी चीज़ों को आप कम करोगे और वो करना भी चाहिए। अभी के लिए तो 2 महीने आपको करना ही करना है। 2 महीने आपके मंगल की दृष्टि की वजह से सुख में भी कमी आएगी। सुख में कमी के साथ साथ आपके झगड़े तक हो सकते हैं, ठीक है, झगड़े हो सकते हैं, बस उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे तो अच्छा इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। ऐसे ही इनके सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि यहाँ आके बैठी है, जो आपकी ब्रेव कितने हैं वो पता चलता है। तो ये बहुत अच्छा कंडीशन में 2 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छा मंगल लेके आएंगे। अभी आगे के 2 महीने में आप मंगल का बीज मंत्र पढ़िएगा, 2 महीने आगे मंगल बीज मंत्र भी पढ़ लीजिएगा, ये आपको इसके और पॉजिटिव जो होते हैं इफ़ेक्ट्स वो भी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आ गया है शुक्र और चंद्रमा दोनों के दोनों, जो कि आपके लग्न को देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी लाइफ में कोई आने की कोशिश करता है, शादी की बातचीत होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ओवरऑल, लेकिन ये एक कुछ मामलों में अच्छे होते हैं। शुक्र जब रहते हैं तो आपको अपने लिए सोचने को कहते हैं, शुक्र जो होते हैं, ये एक थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन इसका भी मिलता है। ब्यूटी के लिए अच्छी चीज़ होती है, वेदर आपको सपोर्ट कर सकता है, या आपको लगेगा कि नहीं आपको थोड़ा सा अपने आप को सुडौल करना हो, या जो भी रीज़न हो, जैसे अच्छे कपड़े लेने हो या जो भी मन कर रहा हो, इस समय कुछ अपने लिए आप करोगे जो आपको गुड लुकिंग बनाने में हेल्प करेगा, वो भी यहाँ से दिख रहा है। किसी और के भी आपके लाइफ में आने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों आपको देख रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। शनि आपका जनवरी से आके यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। जनवरी से आपको यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको कहाँ मिल रहा होगा, आपको 3rd हाउस से आपको प्रॉब्लम मिल रहा होगा, 2 2 4 1 5, और डेली वाले खर्चे में भी प्रॉब्लम दिख रहा है। चलिए इसका तो अभी आपको प्रभाव भी नहीं पता चलेगा। और इसके अलावा आपके जितने सिबलिंग्स हैं उनसे लेके आपकी प्रॉब्लम्स जनवरी के बाद से दिख रही है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये यहाँ से हटने वाले हैं। तो राहु आ जाएंगे यहाँ पे और केतु आ जाएंगे यहाँ पे, ये अब ऐसे आ जाएंगे लोग, राहु और केतु, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, राहु जब यहाँ आ जाएंगे थोड़ी भाषा पे कंट्रोल करिएगा। ये आपसे बहुत बोल्ड बातें तो करवाएंगे, हो सकता है कभी कभी एब्यूजिव लैंग्वेज या कह सकते हैं ऐसी बात जो दूसरों को बुरा लग जाती हो डायरेक्ट वे, वैसी चीज़ करवाने की कोशिश करेंगे राहु। पैसे खर्च करवा सकते हैं राहु, जो कि यहाँ के मंगल की वजह से भी देखने को मिल रहा है।
है ना, क्योंकि सुख भाव में आए हुए हैं, वो भी ठीक है। यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें ठीक हैं, बस आपको आगे राहु और केतु जब यहाँ आएंगे अक्टूबर के बाद, तो क्या होगा, अक्टूबर के बाद रहेंगे ये 1.5 साल तक, 1.5 ईयर तक, ठीक है, रहेंगे ये 1.5 ईयर में। आपको ध्यान रखना है आपकी भाषा पे, ठीक है, भाषा पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब वो रहेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे आपको, तो 1.5 साल में आपको किस किस का ध्यान देना है, आपकी भाषा पे, आपके लाइफ में आने वाले पर्सन्स पे, क्योंकि वो भी धोखा देने के चांस होते हैं। कर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा, 1.5 साल आपका कर्म बढ़ा के रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। आपका यहाँ से हमको अच्छा रिजल्ट आना भी चाहिए, तभी आपके लाइफ में और अच्छे ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, गुरु फ्री हो जाएंगे जब राहु यहाँ से हटेंगे, तो गुरु फ्री हो जाएंगे। गुरु का फ्री होना बहुत अच्छा होता है, शुभ कार्य के लिए अच्छे होते हैं। और यहाँ से भाग्य में देखेंगे आपके लिए अच्छा टाइम आने वाला है और आपके लिए कई चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। अक्टूबर के बाद से चीज़ें सुधरेंगी, है ना। कुछ कर्म में भी आपके सुधार है, बस थोड़ा दिक्कत आएगा आपके सुख भाव में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन सेपरेटिव टेंडेंसी देते हुए मंगल चीज़ों को सब सही से सुलझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सको। जब गुरु यहाँ आ जाएंगे 2024 में, गुरु यहाँ आ जाएंगे 1 नंबर से 2 नंबर में आ जाएंगे, तो घर में शुभ कार्य होते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी भी तय कर दे लो, ये भी हो सकता है कि आपका जॉब ही लग जाएगा, क्योंकि शुभ कार्य हैं तो गुरु यहाँ रहेंगे तो होने के चांस हैं। और गुरु क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस भी दिखा रहे हैं, और ये एक अच्छा इंडिकेशन है ये भी कि आपके बात होंगी शादी की, ये भी चांसेस हैं। दूसरा कि आपके गवर्नमेंट जॉब लग जाए, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। दोनों बहुत अच्छा कंडीशन दिखा रहा है, और धार्मिक प्रवृत्ति भी दिखा रहा है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल एक अच्छा इंडिकेशन है। 2024 में आप एस्ट्रोलॉजी पे थोड़े और करीब आ जाओगे, और अभी भी आपको अच्छा नॉलेज आने के चांसेस हैं। सीखने की कोशिश करेंगे तो आप सीख भी सकते हो। ओवरऑल एक अच्छा चार्ट है, और हम इसके लिए अब देखो, जैसे जहाँ चंद्रमा रहेगा ना, ये हर आपके 2.5 दिन में यहाँ से हट जाएगा। आप जैसे 5 नंबर पे हैं, तो आप 2.5 दिन बाद 6 नंबर पे चले जाएंगे। फिर इस घर में चंद्रमा का इफेक्ट आएगा, मन आएगा। फिर 12वें में 9वें में आ जाएंगे। ये 2-2 दिन पे, 2-2 2.5 दिन पे बदलते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए 26 पे हैं, यानी कि आज ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आज का चेंज हो जाएंगे, तो कल परसों फिर यहाँ रहेंगे, कल परसों तरसों की आधे दिन तक यहाँ रहेंगे, 2.5 दिन, ठीक है, 2.5 डेज़ में, फिर 2.5 डेज़ यहाँ, तो ये 5वें दिन में ही आ जाएंगे। जब भाग्य में आ जाएंगे 5वें दिन, और अगर आपने हमारा वीडियो देखा तो आप डेफिनेटली तैयारी करोगे, अच्छे से करोगे, और आपका गवर्नमेंट जॉब के तो बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए नो डाउट आप गवर्नमेंट जॉब पाने वाले हो। चलिए, इसके अलावा की कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। लग्न में आ गए, ठीक है। ये लग्न होता है, लग्न बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसका करेक्शन के लिए हम लोग कि उसमें क्या सही क्या गलत है, प्लैनेट्स के लिए कि कौन से प्लैनेट्स अच्छा वर्क कर रहे हैं, कौन कमज़ोर हैं, उसके लिए नमाज देखते हैं। अभी लग्न में है, तो लग्न में हम देखेंगे कि अभी कौन कौन से घर आपके ज़्यादा एक्टिव हैं, वो पता चलता है आपकी दशा से। दशा में हम देख रहे हैं कि आपके 2038 तक, 2021 के बाद चालू हुआ है, 2038 तक बुध की दशा चल रही है, ठीक है। बुध की दशा चल रही है। अब बुध के अंदर कौन चल रहा है उसको भी देखेंगे, तो बुध को टच किया, बुध के अंदर आ गए। 2023 तक बुध का था, 2024 में कौन आ जाएगा, केतु आ जाएंगे। बुध और केतु यहाँ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। 2024 तक 2023 से 2024 तक बुध और केतु हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखेंगे सीरीज़ ऐसे आते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, बुध और केतु तो आ गए। उसके अंदर फिर बुध, सूर्य हो गए, चंद्रमा, मंगल, राहु, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपके पे कैसे इफेक्ट डालेगा वो हम समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं 2023 के बाद से। 2023 के बाद से बुध और केतु आए हुए हैं 2024 तक। तो हम आएंगे आपके लगन में, बुध और केतु, ठीक है। तो बुध का मतलब होता है 3 नंबर और 6 नंबर। बुध हो गए 3 नंबर और 6 नंबर। उसके अलावा केतु जिस घर में बैठे होंगे, जैसे केतु यहाँ बैठे हैं, केतु, और यहाँ शुक्र के राशि में बैठे हैं, तो शुक्र को भी एक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो शुक्र को एक्टिव करेंगे तो ये घर तो इन्होंने एक्टिव किया ही है, साथ में इस घर को भी एक्टिव कर देंगे। और शुक्र ये गोचर है। चलो लग्न में आते हैं। हाँ,
तो बुध और केतु, तो बुध यहाँ बैठे हुए हैं, बुध की राशि एक ये हो गई, बुध की दूसरी राशि हो गई है। अब हम देखेंगे कि केतु कहाँ है, केतु लग्न में बैठा है, बहुत अच्छी बात है, यानी शनि को एक्टिव कर दिया इन्होंने। तो ये 3 घर से भी फल आने के चांसेस बन जाएंगे आपके, ठीक है। इससे कम आएगा लेकिन इन दोनों से भी आएगा। सबसे ज़्यादा इस घर से आपको फल देखने को मिलेगा, फर्स्ट हाउस से, फिर उसके बाद से आपके लव हाउस से देखने को मिलेगा, उसके बाद से आपके लाइफ परिवर्तन वाले घर में देखने को मिलेगा। यानी 2024 तक जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में एक परिवर्तन क्लियरली देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस से भी इसका कनेक्शन बन रहा है। लव तो हमने पहले ही बता दिया कि इस बीच चांसेस भी हैं आपके प्यार में, आपके लाइफ में किसी के आने के, वो भी इंडिकेशन दिखा रहा है। फर्स्ट हाउस इसलिए क्योंकि आपके गवर्नमेंट जॉब के अच्छे चांसेस है, तो वो यहाँ से अगर परिवर्तन है और आपसे रिलेटेड ही है तो वो चीज़ क्लियर है कि आपसे रिलेटेड परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर ये हो गए आपके दशा के प्रभाव, फिर हमने गोचर बता दिया, लग्न बता दिया। कंफर्मेशन के लिए क्या देखते हैं, गोचर पे ध्यान देते हुए हम फिर से दशा को देखेंगे और समझेंगे कि क्या शादी के चांसेस भी बन रहे हैं क्या, ठीक है। तो चलिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपके चार्ट में सब कुछ बहुत बढ़िया है, उम्मीद करते हैं आगे भी रहेगा। और गवर्नमेंट जॉब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। ये पांडे जी का चार्ट था।